हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका फेवरेट चैप्टर। इसका नाम क्या है? एडमिशन। नाम क्या है बच्चों? एडमिशन। अच्छा, वैसे तो वेटेज इसका अच्छा खासा है, लेकिन क्योंकि इसके भी हमें कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी है, तो हम लोग करेंगे कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि एमसीक्यू और कुछ मैच द फॉलोइंग एंड नेसेसरी रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हमारे सामने है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? देखिए, मृणाल नेहाल आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and loss in the ratio 3:2, which is in fixed capital. With fixed capital on 1st April 2021, they admit Gaurav as a new partner for 1/6 share in the profits. Gaurav brings 4 lakh for his capital but could not bring any amount of goodwill. The firm's goodwill on Gaurav's admission is valued at 3 lakh rupees. अब देखो कंसेप्ट ये समझना कुल मिलाकर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तब पार्टनर का नाम है गौरव, जो कि 1/6 के लिए आ रहा है, लेकिन कैपिटल तो ला रहा है बट गुडविल नहीं ला रहा है। अब देखो गुडविल लानी कितनी चाहिए? वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर्म की कितनी है? 3 लाख रुपीज। कितनी है बच्चों? 3 लाख रुपीज। और क्योंकि गौरव का अगर शेयर 1/6 है, तो हम 1/6 से डिवाइड देंगे। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू बच्चे 6 5 30 एंड 50,000 रुपीज। इसका मतलब गौरव को गुडविल कितनी लानी चाहिए? 50,000। गुडविल, अब गौरव गुडविल ला तो रहा नहीं। अगर गौरव जी गुडविल नहीं ला रहे, इसका मतलब गौरव जी के करंट अकाउंट से गुडविल को लेकर हम क्या करेंगे? गौरव करंट अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर है, मृणाल एंड निहाल, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो विल बिकम द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो किस में चला जाएगा बच्चों? ये मृणाल जी के में, और टू निहाल जी के में, 3:2 में, यानी कि 50,000 किस में? 30 के एंड 20 के। चलिए, अगर देखा जाए तो गौरव, अच्छा अब यहाँ पर एक कह रहा है कैपिटल अकाउंट टू करंट अकाउंट। नहीं, अगर करंट है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बच्चों? फिक्स्ड कैपिटल की। और फिक्स्ड में सारे के सारे ट्रीटमेंट्स करंट अकाउंट से होते हैं, तो हम किससे करने वाले हैं? फ्रॉम करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एंड शिव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द ओके विद द कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख respectively. Naina was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. Naina brought 1,20,000 as her capital share of goodwill premium and 2,40,000 for the capital. The amount of goodwill premium credited to Aditya. अब देखो कंसेप्ट की बात है, अपने कंसेप्ट पे चलते हैं बच्चों। दो पार्टनर है पहले से, आदित्य एंड शिव, कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख। अब नैना अगर एडमिट होती है 1/4 शेयर के लिए, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये कहता है कि नैना जी की गुडविल है 1,20,000। अब नैना जी की गुडविल है 1,20,000, तो जब ये एडमिट होंगी तो ये गुडविल दो पार्टनर्स को दे दी जाएगी। पहले का नाम है आदित्य और दूसरे का नाम है शिव। अब दी कौन से रेशियो में जाती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बच्चों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब अगर न्यू रेशियो से रिलेटेड या सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो फिर हम ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मान लेते हैं बच्चों। अच्छा, क्या हमें ओल्ड रेशियो गिवन है? नहीं गिवन। जब ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होता तो माना कितना जाता है? रेशियो इक्वल। जब रेशियो गिवन नहीं है ओल्ड वाला, तो कितना माना जाएगा? इक्वल। तो हमने क्या करना है बच्चों? बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक, आदित्य शिव पार्टनर्स, ठीक है, 3 लाख 2 लाख इक्वल दे रखा है, यानी कि अब 1,20,000 रुपीज जो नैना जी लेकर आ रही है, उसको इक्वल इक्वल बांट लोगे, तो भैया 60,000 ये ले जाएंगे, 60,000 ये ले जाएंगे। क्वेश्चन ने यही तो पूछा था, अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू आदित्य विल बी। अब आदित्य को कितनी मिल रही है? 60,000। आंसर हो गया 60,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। चलिए, मीता एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो। अगेन कैपिटल दे रखे हैं हमें, कैपिटल कितना है? 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। केशव वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। केशव ब्रॉट 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम and 3 lakh as her capital. The amount of goodwill premium credited to Sumit will be. अगेन क्वेश्चन सेम है। जब न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा, तो ओल्ड को क्या मान लिया जाता है बच्चों? सेक्रीफाइस मान लिया जाता है। ओल्ड रेशियो को क्या मान लेते हैं? सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो में गिवन नहीं था, यानी कि जो नया वाला पार्टनर है जिसका नाम है केशव, अब केशव का जो शेयर है वो है 1/6। अब अगर केशव का शेयर 1/6 है, सॉरी 1/5 है,
क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1/5 है बच्चों। तो देखो ध्यान से कि भैया केशव 40,000 रुपए तो गुडविल के लेकर आए हैं, ठीक है, एंड 3 लाख रुपए कैपिटल के, तो हमको मतलब किससे 40,000 रुपए से। अब ये 40,000 रुपए किसको मिल जाना चाहिए, ये थोड़ा सा मीता को, थोड़ा सा सुमित को, रेशियो कोई दे नहीं रखा तो इक्वल इक्वल, यानी कि 20,000 पहले वाले को, 20,000 दूसरे वाले को। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो आंसर कितना आ गया कि एक पार्टनर को कितना मिल रहा है, सुमित को, भैया पहला मीता हो या सुमित हो, मिल तो इक्वल ही रहा है, ठीक है। तो सुमित का आंसर भी कितना हो गया बच्चों, 20,000। चलो अब यहाँ तक तो कहानी इजी इजी चल रही थी, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4। Mona, Tina were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Naina was admitted for 1/5 share in the profits of the firm. At the time of the admission, workman compensation reserve appeared in the balance sheet 32,000. The claim account of workman compensation is determined at rupees 40,000. Axis of claim over the reserve will be. देखो जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन है वो गिवन कितने का है, 32,000 का। ये हमें एक रिजर्व गिवन है, लेकिन इसके बाद जो क्लेम हुआ है, अच्छा क्लेम कितने का हो गया प्यारे बच्चों, 40,000 का। यानी कि आपके पास लाइबिलिटी 32,000 रुपीज की अवेलेबल थी, लेकिन सडनली आपको लाइबिलिटी क्लेम कितने की हो गई, 40,000 की। इट मीन दैट आपको 8,000 रुपीज अपनी जेब से लगाने हैं, और अगर जेब से लगाने हैं तो ये आपका लॉस है, और लॉस यानी कि नुकसान, और नुकसान को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी तरफ लिखते हैं, शुरुआत वाले केस में इस तरफ लिखा जाता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से 8,000 रुपए आ जाएंगे। अब कौन सा कंसेप्ट कह रहा है सर, डेबिट, देखो क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन बिल्कुल नहीं सर, हमने तो डेबिट साइड में किया, डेबिट टू रिवैल्यूएशन बिल्कुल। अब ये डेबिट पार्टनर के कैपिटल में अकाउंट में जाके डेबिट होगा, बट डायरेक्टली इसका फर्क क्या पड़ रहा है, इसका फर्क पड़ रहा है कि ये हमको सबसे पहले रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको प्राइमरीली बेसिस पे इसका आंसर रिवैल्यूएशन के मैच में देना है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे सर कंसेप्चुअली आंसर तो ठीक है, लेकिन उसने डायरेक्टली पूछा है कि सर आपका इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो वैसे देखा जाए 5 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिकॉर्डेड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, मैं पहले ही बता देता हूँ, बट स्टिल हम अपने हिसाब से काम करते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, क्या ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, सर बिल्कुल होगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सेंट्री क्रेडिटर, सर ये भी होगा। गुडविल प्रीमियम ब्रॉड बाय इनकमिंग पार्टनर, ये रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं होता, ये डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। या एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी नहीं होता सर रिवैल्यूएशन में। 2 पॉइंट होते हैं, यानी दोनों ये दोनों आंसर ठीक है। अब सर एक एमसीक्यू के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, देखो एक के 2 आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता था हमको। ये आपको नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, जिसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा था सर, ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट, 1 2 3 4 आर करेक्ट, नो एनी ऑप्शन इज करेक्ट, इस तरीके से नन ऑफ द अबव ऐसे करके, ठीक है। तो हमें 1 और 2 जिसमें करेक्ट दे रखे हैं वो करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है, ठीक है सर ढूंढ लेते हैं। Sacrificing ratio is the ratio in which old partners sacrifice their share of profit in the favor of incoming partners। सर ठीक है, which of the following is correct पूछ रहा है, चलो। Sacrificing ratio is the ratio in which old partners sacrifice their share of profit in favor of incoming partner, ठीक है। At the time of admission of a new partner who is going to acquire the right to share in the future profits must compensate the existing partners by making payment to them. The payment is called as the premium for goodwill। चलो ये भी समझ लेते हैं सर, ये भी ठीक है। Sacrificing ratio is equals to new ratio minus old ratio। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था old minus new होता है बाबूजी, क्या होता है, old minus new होता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपसे करेक्ट नहीं, ये आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। इट इज ऑब्लिगेटरी टू, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा, देखते हैं पहले, रुको, क्योंकि नीचे हमें और भी चीजें दे रखी हैं। इट इज ऑब्लिगेटरी टू रिवैल्यू एसेट्स however not the liabilities of the firm at the time of arrival of a new partner। देखो ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत है,
क्योंकि हम एसेट्स को भी रिवैल्यूड करते हैं, हम लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यूड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो देखो वैसे तो हमें फर्स्ट ठीक लगा है, सेकंड ठीक लगा है, बट स्टिल हमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, क्या सारी स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल नहीं। बी, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है? देखो थर्ड तो मैंने पहले ही बता दिया रॉन्ग है, क्योंकि जो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है वो ओल्ड माइनस न्यू होता है, ना कि न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो बी वाला भी गलत है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, और फोर्थ तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों की दोनों को एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के डिसोल्यूशन छोड़ो, और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे देखा जाता है, ये जब चेंज इन पीएसआर होता है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है इवेंट्स कैसे कैसे होंगे, जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होता है, क्या पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, या पहले एडमिशन होता है, या ट्रांसफर टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स होता है, या कैपिटल अकाउंट बनते हैं? तो कंफ्यूजन तो है, तो कंसेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले होगा बच्चों एडमिशन। क्या होगा? एडमिशन। तो सबसे ये कौन सा पॉइंट हो गया सर? सबसे पहले ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1। ठीक है, अब जैसे ही एडमिशन हुआ फिर हमको याद आता है हम क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो या उसका प्रीमियम ट्रांसफर करते हो? अब आप एक बात कहोगे कि सर हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें प्रीमियम को ट्रांसफर करते हैं। नहीं, एक्चुअली आप लोगों को पहले जर्नल एंट्री सिखाई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रीमियम ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसका मतलब सर ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इनटू द, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा तीसरा वाला पॉइंट, और ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फोर्थ वाला पॉइंट। तो अब आप देखो, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सेकंड तो सबसे पहले आपको इसी में दिख रहा है, तो चलिए हम इसी को कर देते हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। PQR are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. They admitted you as a partner for 1/4 share in the firm. On the date of use admission, the workman compensation fund was appearing in the books at 72,000. Claim of 24,000 was against in. The amount of workman compensation fund credited to Q's capital account. Concept समझो सर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो है वो गिवन कितने का है हमको? 72,000 का। अब इसमें क्लेम कितने का हो गया? 24,000। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, जब हमको वर्कमैन कॉम्पनसेशन गिवन होता है, उसके अगेंस्ट में जब क्लेम हो गया, अब क्लेम ज्यादा का है तो चलो रिवैल्यूएशन से ट्रांसफर कर लेंगे, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अगर क्लेम कम का है तो अब यहाँ पर देखोगे तो बच्चों 48,000 रुपीज बच गए हैं। अब इस बचे हुए पैसे का क्या करेंगे? इस बचे हुए पैसे को पार्टनर्स बांट लेंगे। पार्टनर है 3, एक है पी, एक है क्यू, एक है आर। अब तीनों का रेशियो है 3:2:1 ओल्ड रेशियो में। अब उसने नए को एडमिट किया है वो अलग बात है, बट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू को कितना मिलेगा, तो क्यू का रेशियो है वाला को 2/6। अब 2/6 किसका? 48,000 का, यानी कि 1/3। आपने 1/3 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा? 16,000। 16 3 48, आंसर कहाँ? 16,008 का आंसर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर? Robert and David are partners in a firm 10 lakh and 8 lakh respectively. Max admit होते हैं 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में। मैक्स लाए हैं 6 लाख रुपए की कैपिटल। The goodwill of the firm valued at 8 lakh rupees. Max was unable to bring the share of goodwill premium in cash. It was decided to treat goodwill without raising goodwill account. The account of goodwill credited to Robert will be, फिर से वही वाली बात आ जाती है कि सर आपने गुडविल अकाउंट को रेज नहीं करना, ठीक है, आपकी फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 8 लाख रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 8 लाख रुपीज। नया पार्टनर आया, कहता है 1/5 के लिए आया, लाया नहीं हूँ, जितना बनेगा उतना बता दीजिए कितना होना चाहिए। ठीक है, आपने कह दिया सर 1,60,000 रुपीज होगा। अब 1,60,000 में से जो दोनों पार्टनर्स हैं उनका रेशियो तो गिवन नहीं है। अब रेशियो जब गिवन नहीं होता तो क्या मानते हैं सर? 1:1। तो 1,60,000 में से एक पार्टनर को मिल जाएगा 80,000 और दूसरे को भी कितना मिल जाएगा? 80,000। यानी कि दोनों को कितना कितना मिल गया सर? 80 और 80। क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट को कितना मिलेगा? 80। क्वेश्चन अगर डेविड का भी पूछ रहा हो तो तब भी आंसर 80 मतलब 80 ही। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या कह रहा है? देखो, अमर अकबर एंथोनी
Amar and Akbar are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1. They admitted Anthony as a Anthony भी है यहाँ पे partner for 1/5 share in the profits. On the date of Anthony's admission, the profit and loss showed कौन सा बैलेंस बेटा जी 90,000 का डेबिट बैलेंस है. ध्यान से देखना कौन सा बैलेंस है 90,000 का डेबिट बैलेंस है. The journal entry for the accounting treatment of balance in Anthony's admission will be. सबसे पहले जिस दिन एडमिशन हो रहा है उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है. और प्यारे बच्चों जब हमको पीएनएल का डेबिट बैलेंस गिवन है तो सबसे पहले आप पीएनएल अकाउंट को खत्म करने के लिए पीएनएल अकाउंट को 2 यानी कि क्रेडिट कर देते हो. और जब पीएनएल को क्रेडिट करोगे तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करोगे अमर एंड अकबर को. अब पीएनएल अकाउंट कितने का दे रखा था 90,000 का दे रखा था. ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 2:1 यानी कि पहले वाले को 60,000 दूसरे वाले को 30,000. अब अपना आंसर ढूंढिए. अमर अकबर डेबिट हो रहे होंगे 60-30 से पीएनएल अकाउंट 20 आंसर खत्म बिना ज्यादा सोचे. लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए. यहाँ पर क्या क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है प्यारे बच्चों डेबिट बैलेंस है. अगर क्वेश्चन में बैलेंस भी एक बार को गिवन नहीं होता तो हमेशा मानते हैं पीएनएल अकाउंट का. अगर गिवन नहीं है तो क्रेडिट माना जाता है नहीं तो दे रखा होगा. क्या है नेक्स्ट पे आते हैं सर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. एंगल एंड सर्कल आर पार्टनर्स. एंजल प्रिया नहीं सॉरी एंगल एंड सर्कल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग फर्म. देयर बैलेंस शीट शोड अ फर्नीचर 2 लाख स्टॉक 140. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. Debtors 162, creditors 60 square. Admitted as a new partner and new profit sharing ratio 2:3:5. Stock was revalued at 1 lakh. Creditors 15,000 not likely to be claimed. ठीक है. Debtors 2 lakh have become irrecoverable and provision for doubtful debts 10%. Angels share in loss on revaluation. Angles share in loss on revaluation is 30,000. Revalued value of furniture will be. देखो ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में दिखेगा. दिख सकता है बहुत सारे पेपरों में दिखेगा. देखिए कंसेप्ट को समझते हैं प्यारे बच्चों. होता क्या है होता ये है कि मान लेते हैं आपने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया. ठीक है चलिए. अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसकी बड़ी खास बात है कि सर इस तरफ कुछ फायदे वाली चीजें इधर लिखी जाती हैं और नुकसान वाली चीजें कुछ इधर लिखी जाती हैं. करते हैं जब चीजों में बदलाव हुआ तो देखो स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एट 1 लाख. अब स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी 140. अब कितने का हो गया 1 लाख का यानी कि कम हो गया. तो आपने 2 लिख दिया. स्टॉक कितना हो गया 40,000 रुपीज. ठीक है सर मानते हैं. फिर कह रहा है क्रेडिटर्स और 15,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम यानी कि क्रेडिटर्स 50 के खत्म हो गए हमारा फायदा हो गया. हमने यहाँ पे लिख दिया बाय क्रेडिटर्स कितने के 15,000 के. नेक्स्ट कह रहा है डेटर्स 2,000 हैव बिकम इररिकवरेबल. 2,000 रुपीज के जो डेटर्स थे वो इररिकवरेबल हो गए यानी कि हमारा नुकसान हो गया. ठीक है. अब डेटर्स कितने के थे 1,62,000 के. ये पॉइंट हमको बहुत कुछ सिखा के जाएगा बाय द वे. अब ये कैसे देखो ध्यान से समझना. हमें जो डेटर्स गिवन थे वो 1,62,000 के थे. 2,000 रुपए का हमारा नुकसान हो गया. तो सबसे पहले तो इस नुकसान को हम इस तरफ लिखेंगे टू डेटर्स 2,000 के. अब बचे कितने के हैं 1,60,000 के. अब इसका भी हम कितने परसेंट 10% क्या बना रहे हैं प्रोविजन बना रहे हैं यानी कि 0 से 0. दिस इज इक्वल टू 16,000. अब 16,000 का हमारा दोबारा से नुकसान है तो उस नुकसान को नाम दे दिया जाएगा प्रोविजन फॉर डीडी यानी कि डाउटफुल डेट्स. नॉट ऑलवेज दीपेश दीक्षित. चलिए अब आपने क्या किया प्यारे बच्चों. अगर इतना काम आपका हो गया ये 16,000 है. मैं पहले बता देता हूँ यार खराब हो गया. चलो आपने ये 16,000 लिख दिया. अब आपने क्या देखना है. क्वेश्चन कह रहा है एंगल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 30,000. अब एंगल का जो लॉस है वो कितना है यानी कि हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर लॉस आ रहा है. लॉस में भी दो पार्टनर हैं एक है एंगल और एक है सर्कल. अब जो एंगल जी का लॉस है वो है 30,000. अब एक बात देखो जो रेशियो है वो रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है और अगर रेशियो कुछ नहीं होता तो इक्वल मानते हैं. अब अगर एंगल का 30 है तो सर सर्कल का भी 30 होगा. यहां तक ठीक है. अगर इतना क्लियर है तो अभी
छोटा सा टोटल करके देखते हैं। देखो 40 प्लस 16 प्लस 2 58 आ रहा है, इधर 75 आ रहा है, तो कुल मिलाकर इधर का ज्यादा है हमारा 30 प्लस 75। इधर भी आपने 75 लिख दिया। अब आपने क्या देखना है, सर ये 40 है, ये 40 प्लस 2 42 प्लस 16 दिस इज 58,000, यानी कि 75,000 माइनस कर देते हैं 58,000। अब जो आपका डिफरेंस आया वो 17,000 रुपीज का आया। किसका आया? 17,000। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। इसका मतलब ये जो गड़बड़ है ना कहानी में, ये फर्नीचर की वजह से। अच्छा, अब फर्नीचर 17,000 रुपीज का चेंज हुआ है। अब डेबिट साइड ये बताती है रिवैल्यूएशन का 2 में फर्नीचर जा रहा है, इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, 17,000 से कम हुई है। अब फर्नीचर की प्यारे बच्चों जो पहले वैल्यू थी वो कितनी थी? बैलेंस शीट में फर्नीचर था 2 लाख का। अगर 17 का कम हो गया तो 2 लाख में से 17,000 को माइनस करोगे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 1,83,000। तो आंसर हो गया डी, 1,83,000। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ सकते हो रिपीट करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए। Anita, Bhavita were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. Savita was admitted as for 1/5 share in the profits. Savita was unable to bring her share of goodwill premium in cash. The journal entry recorded as follows: Savita to Anita to Bhavita 24,000, 8,000, 16,000। एक बच्चा इस बात को सोचेगा कि सर जब अनीता जी का और बबीता जी का रेशियो 3:1 है और हमको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे? सेक्रीफाइसिंग भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी भूल। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हम नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन आपसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा है। तो न्यू रेशियो के लिए करना क्या है? बेसिकली आप ये जानो कि सेक्रीफाइस कितना हो रहा है। तो बच्चे, कुछ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये 24,000 है और अगर ये इसको देखा जाए तो ये 1:2 है, यानी कि पहले का सेक्रीफाइस हो गया 1/3, दूसरे का हो गया 2/3। और ये सबसे बड़ी गलती है किसी भी बच्चे की। आपको क्या करना है? अनीता जी और बबीता जी का 3:1 में था। देखो ध्यान से, रेशियो कभी ऐसे नहीं निकलता। रेशियो कैसे निकलता है? जो नई पार्टनर है जिसका नाम है सविता, 1/5 शेयर है। अब जो सविता जी के करंट अकाउंट से गुडविल आ रही है वो कितनी आ रही है? 24,000 की। अब 24,000 इंटू 5/1 कर दोगे, रेसिप्रोकल किया तो आपकी 1,20,000 फॉर्म की गुडविल आ गई। किसकी गुडविल आ गई? फॉर्म की गुडविल आ गई। अब जो अनीता जी गुडविल को कंपनसेशन ले रही हैं वो कितना ले रही है? 8,000। तो आपको क्या करना है? अनीता जी का शेयर निकालने के लिए 8,000 अपॉन 1,20,000 यूज करना है कि भैया पूरा 1,20,000 की गुडविल है फर्म की, उसमें से 8,000 रुपीज अनीता जी अपने नाम कर रही हैं। ठीक है, और जो बबीता जी हैं, बबीता जी 16,000 अपने नाम कर रही हैं। किसने में से? 1,20,000 में से। अब इनका एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 3 जीरो से गए 3 जीरो, यहाँ पे भी बच्चों 3 जीरो से गए फिर से 3 जीरो। अब आपने एक बढ़िया सा टेबल यूज करना है जो आपको आता हो। देखो भैया 4 से करोगे तो देखो 4 2 8, 4 3 12, ये आ गया 2/30। 4 से इसको 4 4 16 सर, 4 3 12, तो ये भी आ गया 4/30। चलो एक और 2 से कर लेते हैं, 1/15, यहाँ पे आ जाएगा 2/15। आ तो अभी भी सर 1:2 रहा है, लेकिन अब नीचे आपको डिनोमिनेटर चेंज हो गया। अब देखो, अब न्यू रेशियो निकालने की विधि क्या होती है? न्यू रेशियो निकालने का अर्थ क्या है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू जो ओल्ड रेशियो होता है उसमें से माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो, कि भैया न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड में से माइनस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो बच्चों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो किस किस का निकलेगा? अनीता जी का भी निकलेगा, बबीता जी का भी निकलेगा और सविता जी का भी निकलेगा। तो देखिए, जो अनीता जी का पहले रेशियो था वो कितना था? वो था 3:1। तो आपने क्या किया यहाँ पे? 3/4। बबीता जी का 1/4। सविता जी का तो पहले से ही दे रखा है 1/5। अब अनीता जी का माइनस कर देते हैं इसमें से 1/15।
बबीता जी का माइनस करेंगे 2/15। ये जो गलती कर रहे थे ना बच्चे 1/3 माइनस करने की, ये गलती मत करना, ठीक है। चलिए अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर अभी हमको कुछ माइनस प्लस नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है, केवल डिनोमिनेटर मैच करेंगे। यहाँ पे आपने नीचे एलसीएम लिया 60, 15 4 60, 15 3 45, 4 1 4, यहाँ आ गया 41/60। दूसरे वाले का क्या आ गया, नीचे 60, 15 1 15, 4 2 8, ये आ गया 7/60। तीसरे वाले में केवल हमको यूज करना है नीचे इक्वल करने के लिए, ये करोगे 12/12, ये आ गया 12/12 5 60। अब इन तीनों को जब देखा गया तो रेशियो कितना 41:7:12। अब एक बार वालों को मैच कर लेते हैं, तुक्का मत लगाना। 41:7:12 आंसर नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स गिवन है। क्या क्या कह रहे हैं सर हमसे कि फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू, ठीक है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या डेबिट साइड में लिखा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है सर, बिल्कुल डेबिट होता है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट 1 तो सही है। इट इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या ये जरूरी है कैलकुलेट करना, सर बिल्कुल है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब नया वाला पार्टनर गुडविल का प्रीमियम लेकर आता है वो किस बेसिस पे कॉम्पनसेशन देगा, वो सेक्रीफाइसिंग के बेसिस पे देगा, इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहना चाह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहेगा सर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओनली। बिल्कुल ठीक बात है सर, जब रिजर्व पुराने पार्टनर्स ने मिलकर बनाया था, नया पार्टनर आएगा तो पहले पुरानी चीजों को खत्म कर लो, उसके बाद ही हम नए वाले पार्टनर को एंट्री देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। जनरल रिजर्व प्रायर टू एडमिशन बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स एज दे हैव सेक्रीफाइस अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स टू क्रिएट इट। जो मैंने अभी बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया ये पुराने पार्टनर्स का ही तो पार्ट होता है, क्योंकि उन्होंने ही तो मिलके इसको बनाया था, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मैच द फॉलोइंग। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अब वैल्यू बिल्डिंग की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट होगी, तो पहला पॉइंट हो जाएगा मैच बी से। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है बच्चों, एग्जिस्टिंग गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल का जो नेचर है वो होता है बच्चों डेबिट। अब एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है वो रिटर्न ऑफ होती है, तो वो हो जाएगी क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल हो जाएंगे डेबिट। अब क्या हो जाएगा सर, डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए एग्जिस्टिंग गुडविल हो जाएगी डी का पार्ट, मतलब फर्स्ट का बी हो गया, सेकंड का डी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब जो प्रॉफिट्स होते हैं सेम, प्रॉफिट्स का क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। इसका मतलब थर्ड का सी रहेगा और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वो हो जाएगा हमारा नुकसान, इसलिए डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर आप इनको मैच करोगे तो आई थिंक फर्स्ट का बी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो सेकंड का डी ऑप्शन है, वो हमें केवल और केवल बी ऑप्शन में मिल रहा है। वैसे तो दो में ही आंसर ठीक हो जाएगा, बट स्टिल दिस इज ओके। तो ये थे हमारे कुछ 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एडमिशन वाले पार्टनर चैप्टर से बिलोंग करते थे। आगे आने वाले कुछ और चैप्टर्स को फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर या प्रॉब्लम में हो, अगर किसी चैप्टर या किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और बाकी जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आप उनको देखिए, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताता रहूंगा। अपना ध्यान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।